अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेहलमी ने एक क्लिप अपलोड किया है अपनी जेहलम एकेडमी के नाम पर जो चैनल बनाया उसके ऊपर, और उस क्लिप का थंबनेल का नाम लिखा है, पहले जो थंबनेल था उसका उन्वान था चिश्ती बाई के साथ इल्मी मुबाहसा। वैसे मिर्ज़ा ने मुबाहिसा लिखा है हा के कसरा के साथ, लफ्ज़ होता है मुबाहसा। चिश्ती बाई के साथ इल्मी मुबाहसा, और फिर उसका उन्वान चेंज किया और चेंज करके लिखा मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहिब के साथ इल्मी मुबाहसा। दुनिया का ये वो वाहिद मुबाहसा है जिसमें फ़रीक़े मुखालिफ को अपने मद्दे मुकाबिल को जवाब देने की इजाज़त नहीं है। लफ्ज़ मुबाहसा ये बाब मुफ़ाअला का मस्तर है। मुबाहसा, मुकालमा, मुकालमा, मुनाजरा, मुकाबला, मुजादला, मुकातला, जिसमें फ़रीक़ैन यानी फ़रीक़े अव्वल और फ़रीक़े सानी दोनों की जानिब से बहस की जाए उसको मुबाहसा कहते हैं। दोनों की तरफ से कलाम किया जाए उसे मुकालमा कहते हैं। इधर से भी कलाम हो, उधर से भी कलाम हो, इधर से भी बहस हो और उधर से भी बहस हो, उसे मुबाहसा कहा जाता है, मुकालमा कहा जाता है। और मुकातला, इधर से भी बंदा लड़े दूसरा भी, फ़रीक़े सानी और फ़रीक़े अव्वल दोनों जब लड़ते हैं उसको मुकातला कहते हैं, आपस में लड़ना। मुनाजरा के अंदर भी यही होता है कि जानिबैन से दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने अपने दलाइल पेश करते हैं। तो मुबाहसा भी होता है जिसमें बहस की जाए, फ़रीक़े अव्वल भी और फ़रीक़े सानी दोनों फ़रीक़ैन बहस करें, उससे मुबाहसा कहा जाता है। ये दुनिया का वो वाहिद मुबाहसा है जिसमें फ़रीक़े सानी को मद्दे मुकाबिल को बहस करने की इजाज़त नहीं, जवाब देने की इजाज़त नहीं। और मिर्ज़ा अपनी कुर्सी पर बैठ के कह रहा है कि मैं टीचर हूँ। सिंपल एक गल कर रहे हैं तो समझाने ऐसे, मैं टीचर हाँ, टीचर का काम है समझाना। आप सवाल करें। और जब मुनीर साहब ने कहा कि मैं जवाब देना चाहता हूं तो मिर्ज़ा ने आगे से कहा कि आपको जवाब देने की इजाज़त नहीं है। जवाब आप ना दें, जवाब मैंने देना, आप सिर्फ सवाल करें। दो तीन बातें मैंने और करनी है, और अगर आप इजाज़त दें तो या इसका भी जवाब दे दूंगा। नहीं, मैंने जवाब नहीं लेना आपसे, मैंने कुछ जवाब लेना। मैंने तो जब सवाल उन्होंने करना है और जवाब मिर्ज़ा ने देना है तो यह मुबाहसा कहां से आ गया? आप इसको इल्मी नशिस्त का नाम दे लें या कोई और नाम दें इसको। मुबाहसा का क्या मतलब? ये मुबाहसा का लफ्ज़ सिर्फ इसलिए मिर्ज़ा ने लिखा है थंबनेल के ऊपर ताकि अट्रैक्शन हो और लोग देखें, और लोग देखें कि पता नहीं मिर्ज़ा साहब ने कौन सा तीर मार दिया है। और फिर पहले चिश्ती बाई के साथ इल्मी मुबाहसा लिखा था और बाद में थंबनेल का उन्वान चेंज किया मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब के साथ इल्मी मुबाहसा, ताकि मुफ्ती लिखूंगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और लोग देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब तो जनाब मुफ्तियों को भी बोलने देते और मुफ्तियों को भी जवाब देते हैं, तो मिर्ज़ा साहब की तरफ लोगों की रगबत होगी और मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो फूले नहीं समाएंगे कि देखें मिर्ज़ा साहब ने बड़ा इल्मी तीर मार दिया। और उन सवालात के जवाबात में मिर्ज़ा साहब ने जिस दजल से काम लिया और जिस अंदाज से मिर्ज़ा ने उसमें बोंगियाँ मारी हैं, फिर उसी क्लिप के अंदर बाद में एक छोटे बच्चे ने सवालात किए। मेरी चंद वीडियो से और मेरे जो मिर्ज़ा जेहलमी को चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को लेके मिर्ज़ा को जवाब जब छोटे बच्चे ने उसी क्लिप के अंदर दिए हैं तो मिर्ज़ा बिल्कुल लाजवाब हो गया और उन सवालात के जवाब मिर्ज़ा नहीं दे सका। जहाँ तक मुनीर अब्बास चिश्ती साहब का ताल्लुक़ है, उन्होंने मिर्ज़ा से जो सवाल किया था कि आपने ये कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी है और ना हज़रत सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी है। तो ये तो आपका दावा बिल्कुल बिला दलील और गलत दावा है, हदीस के खिलाफ है। हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी है और सराहतन हदीस के अंदर लफ्ज़ मौजूद हैं। सुनन नसाई के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर हदीस मौजूद है। सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि आखिरु सलातिन सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कौम सल्ला फी सौबिन वाहिदिन मुतवश्शिहन खल्फ अबी बकरिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा के साथ, कौम के साथ मिल के नमाज अदा की है, अपनी आखिरी नमाज वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खल्फ अबी बकरिन, अबू बकर सिद्दीक के पीछे अदा फरमाई है।
हदीस के साफ लफ्ज़ हैं, जामे तिरमिज़ी के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर। अब मिर्ज़ा किस तरीके से उसका जवाब दे रहा है? जवाब ये दे रहा है कि मुहद्दिसीन ने और इमाम बुखारी मुस्लिम ने इसको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब में ज़िक्र नहीं किया। भाई हदीस इमाम बुखारी मुस्लिम की मोहताज है। अगर इमाम बुखारी मुस्लिम किसी बाब के तहत किसी ख़ास हदीस को नहीं लेके आते तो इसका क्या मतलब है कि उस हदीस से कोई नतीजा नहीं निकल सकता, उससे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या किसी दूसरे सहाबी की मनक़बत नहीं निकल सकती। ये कौन सा अजीब किस्म का मिर्ज़ा जलमी उसूल बयान कर रहा है? ये हदीस सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे अपनी आखिरी नमाज अदा फरमाई। और सिद्दीक़ अकबर वो शख्सियत हैं सही बुखारी मुस्लिम की हदीस के मुताबिक कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे के अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, अपने मुसल्ले पाक पे हुजूर ने उनको खड़ा किया है। ये शर्फ भी सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। और सही बुखारी मुस्लिम की हदीस के मुताबिक जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर तशरीफ़ लाए, अबू बकर सिद्दीक़ नमाज पढ़ा रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको इशारा किया कि आप नमाज पढ़ाएं। यानी हुजूर उनकी इमामत पर खुश, हुजूर उनको अपने मुसल्ला पर खड़ा कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, हुजूर उनकी इमामत पे खुशी का इज़हार कर रहे हैं। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उल्टे कदम राजा अलक़हक़रा उल्टे कदम वापस लौटे तो नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और हुजूर ने पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया कि मा मना का अन तुसल्ली हिना अशरतु इलैका, अबू बकर जब मैंने तुम्हें इशारा किया था तो तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मा काना यंबग़ी लिब्न अबी क़ुहाफ़ा अन युसल्लिया बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू क़ुहाफ़ा के बेटे कि ये उसके लिए कैसे हो सकता है रवा और कैसे उसके लिए मुनासिब है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाए। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी इमामत पर खुशी का इजहार भी किया, हुजूर ने उनको इमाम मुकर्रर भी किया। और सुनन नसाई और जामे तिरमिज़ी की और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरु सलातिन सल्लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्फा अबी बकर, हुजूर ने कौम के साथ जो नमाज़ पढ़ी है वो आखिरी नमाज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के पीछे अदा फरमाई। वाज़ेह हदीस के अंदर मौजूद है। ये जवाब मिर्ज़ा जलमी ने दिया है और जब आगे से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है तो मिर्ज़ा ने आगे से कहा कि आप जवाब नहीं दे सकते और उसको नाम क्या दे दिया है? इल्मी मुबाहसा। कौन सा इल्मी मुबाहसा जिसमें जवाब मिर्ज़ा दे रहा और वो सवाल कर रहे हैं? और फिर इसी तरीके से उन्होंने सवाल ये किया कि आप कहते हैं कि मुशरिक के पीछे भी नमाज होती है और सब के पीछे नमाज हो जाती है। तो मिर्ज़ा जलमी ने फिर वही ज़ईफ़ किस्म की रिवायत एक उसका सहारा लिया कि अस-सुनन कुबरा अल-बैहक़ी के अंदर मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो ख़वारिज के और खशबिया के पीछे नमाज़ पढ़ लिया करते थे। और इसी रिवायत पर सवाल किया है इसी क्लिप के अंदर बाद में उस छोटे बच्चे ने, ईसा गज़ाली ने, और उसने कहा कि ये जो अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत आप बयान कर रहे हैं इसमें यूनुस बिन उबैद का नाफे से समा साबित नहीं है। ये जो रिवायत है कि इब्न उमर हवारी और मुख्तार सफ़ी के मानने वाले पीछे नमाज पढ़ते हैं, इस रिवायत में ये जो यूनुस बिन उबैद मुदल्लिस है और उसका नाफे से समा साबित नहीं है। जी साबित है। हमारे जो शेख थे ज़ुबैर लिज़ई साहब, वो तदरीस के मसले में बहुत क्रिटिक थे। उन्होंने अपने मक़ालात के अंदर इसकी सनद के ऊपर सेहत का हुक्म लगाया हुआ है। हम उनकी सेहत के ऊपर एतबार करते हैं। और ये मैंने मिर्ज़ा जलमी को कब कहा? कई अरसा पहले मैंने मिर्ज़ा जलमी को चैलेंज किया था कि तुम 12 मरतबा ये रिवायत पढ़ चुके हो अस-सुनन कुबरा अल-बैहक़ी से कि अब्दुल्ला बिन उमर ख़वारिज के पीछे और खशबिया के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे। ये रिवायत सही नहीं है। इसमें यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित ही नहीं है। एक होती सिर्फ तदलीस, हदीस सुनना साबित ही नहीं है। यूनुस बिन उबैद ने नाफे से सुनी ही नहीं है। और इस पर मैंने 7 मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश किए थे। 7 मुहद्दिसीन के हवालाजात, इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम अबू ज़ुर्रा, इमाम इब्न अबी हातिम, इमाम अहमद बिन हंबल, याहया बिन मईन, इमाम अली बिन मदीनी। ये किताब तक़रीबुत तहज़ीब है, ये अलाइक कल्दी की जामिउत तहसील है और ये इमाम इब्न अबी हातिम की किताबुल मरासील है। तमाम किताबों के रेफरेंसेस और हवालाजात दे के मैंने साबित किया था कि इन 7 मुहद्दिसीन की तसरीहात मौजूद है। इमाम बुखारी, अहमद बिन हंबल, अली बिन मदीनी, याहया बिन मईन, इमाम अबू दाऊद, इमाम अबू ज़ुर्रा, इब्न अबी हातिम, ये सारे मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। नाफे से यूनुस बिन उबैद ने हदीस सुनी नहीं है, ये हदीस मुनक़ते है। और जो रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से पेश की, वो रिवायत उन उसूलों के मुताबिक जो मिर्ज़ा जलमी के यहाँ तस्लीम शुदा है, ये जाली रिवायत है, बिल्कुल ज़ईफ़ और जाली है। क्योंकि इसमें जो मरकज़ी रावी हैं वो हैं यूनुस बिन उबैद। यूनुस बिन उबैद वो नाफे से बयान करते हैं
और नाफे अब्दुल्ला बिन उमर से, और यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। इस पर अजिल्ला मुहद्दिसीन की तसरीहात मौजूद है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने तहजीब तहजीब की जिल्द 8 सफ़ा 105 और 106 ये मुसलसल यूनुस बिन उबैद का तर्जमा लिखा है। उसमें वाज़ेह तौर पर आइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल को जिक्र किया है कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। याह्या बिन मईन कहते हैं साबित नहीं है, इमाम अबू हातिम कहते हैं साबित नहीं है, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं साबित नहीं है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब इल्लुल कबीर में इमाम बुखारी का कौल नकल किया कि इमाम बुखारी से मैंने पूछा यूनुस बिन उबैद के वाले से, तो इमाम बुखारी ने फरमाया कि यूनुस बिन उबैद ने नाफे से हदीस को नहीं सुना। तो यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित ही नहीं है। ये तहज़ीब तहज़ीब थी, और ये किताब है इमाम अबू मोहम्मद इब्न अबी हातिम की किताबुल मरासील, इसमें सफ़ा नंबर 248 पर यही तसरीहात आयमन नकल की हैं कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। और इसके अलावा हाफिज अलाउद्दीन कैकल्दी ने अपनी किताब जामे तहसील में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह के हवाले से जिक्र किया कि इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। तो ये चैलेंज है मिर्जा जेलमी को, और मिर्जा जेलमी के जितने फॉलोअर्स हैं, 1 महीने तक, 1 साल तक, 10 साल तक और अपनी जिंदगी तक मिर्जा जेलमी यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित करें। बिल्कुल क़यामत आ सकती है, लेकिन मिर्जा जेलमी यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं कर सकता। ये रिवायत मुनक़ती है, और जाली हदीस से जाली रिवायतें पेश करके सहाबा इकराम के हवाले से कहते हैं सहाबा इकराम और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुख्तार सक़फ़ी के मानने वालों के पीछे और ख़वारिज के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। दलील क्या है? दलील है सुनन कुबरा बैकी की रिवायत जिल्द 3 सफ़ा 122 पे, वो उसमें यूनुस बिन उबैद नाफे से हदीस बयान करें और उनका हदीस सुनना ही साबित नहीं है, और उस मुनक़ती हदीस को बार बार पेश कर रहा है कि अब्दुल्ला बिन उमर ख़वारिज के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, जबकि जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है इसी रिवायत जो सुनन कुबरा के अंदर है कि अब्दुल्ला बिन उमर उनको सलाम भी करते थे और उनके पीछे नमाज भी पढ़ते थे और उनको उनके अजान का जवाब भी देते थे। जबकि जामे तिरमिज़ी के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी शख्स ने आके कहा कि फ़लाँ बंदा आपको सलाम कहता है, तो आपने कहा मेरा उसको सलाम ना कहना, मुझे पता चला कि वो बिदअती हो चुका है, वो गुमराह हो चुका है। अब्दुल्ला बिन उमर का रवैया तो बदमज़हबों के बारे में, गुमराह लोगों के बारे में ये था कि वो उनको सलाम करना गवारा नहीं करते थे, और इस रिवायत के अंदर मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर को सलाम भी करते थे, ख़वारिज को उनके पीछे नमाज भी पढ़ते थे या उनकी अजान का जवाब देते थे, और सही हदीस से साबित है कि उनको सलाम नहीं करते थे। तो ये रिवायत सही हदीस के भी खिलाफ है, और इसमें यूनुस बिन उबैद का नाफे से समा साबित नहीं है। अब जब ईसा गजाली उस बच्चे ने सवाल किया मिर्ज़ा से, तो मिर्ज़ा ने आगे जवाब दिया कि साबित है। अच्छा साबित है तो उसका सबूत पेश करो, 7 मुहद्दिसीन के हवाला जा तुम्हारे पास मौजूद है, ये कह रहे हैं साबित नहीं, तुम्हारे पास क्या सबूत है साबित होने का? किसी हदीस की किताब के अंदर समा की तस्रीह मौजूद है, साबित है उसका हदीस सुनना। तो सबूत के लिए क्या है? अपने वहाबी मौलवी जब हमारे इमामों की बात आती है तो कहता तुम्हारे इमामों, तो अब बकौल मिर्ज़ा अपने इमामों का हवाला पेश कर रहा है वहाबी मौलवी का, ज़ुबैर लज़ी का। जी वो मेरे जो शेख हैं ज़ुबैर लज़ी साहब, वो तदलीस के मामले में बड़े सेंसिटिव थे, तो उन्होंने इस रिवायत को सही करार दिया। ये सबूत है मिर्ज़ा के पास इस हदीस के सही होने का कि मेरे बाबा ज़ुबैर लज़ी ने इसको सही कह दिया, लिहाजा सही है। और ज़ुबैर लज़ी ने भी सीर आलम नुबला का सुनन कुबरा बैकी का हवाला दिया है, और जहां ये रिवायत मौजूद है उसमें यूनुस बिन उबैद का नाफे से समा साबित नहीं है। या तो तुम ये कहो कि ज़ुबैर लज़ी ने नाफे से समा साबित किया है, जब नाफे से यूनुस का समा साबित ही नहीं है, हदीस सुनना साबित नहीं है, तो तुम्हारे ज़ुबैर लज़ी ने किस दलील पे ये कहा कि हदीस सही है? 7 मुहद्दिसीन के हवाले बशमूल इमाम बुखारी, अहमद बिन हंबल, याह्या बिन मईन मैं पेश कर रहा हूं। तो ये रिवायत बिल्कुल मरदूद है, जाली रिवायत बकौल मिर्ज़ा, जिस तरह ये ज़बान इस्तेमाल करता ना ज़ईफ़ हदीस के बारे में। जिस हदीस से मिर्ज़ा जेलमी ये साबित कर रहा है कि जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़वारिज के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, और फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर बहतान लगा रहा है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़वारिज के जनाजे पढ़ते थे। ये कहाँ लिखा है? सबूत कहाँ है? कहता सबूत आपने देना कि नहीं पढ़ते थे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो बंदा दावा कर रहा है सबूत उसने देना होता है, कि जो इनकार कर रहा है उसने देना होता है। मन नसबा नफ्सहु लिइस्बातुल हुक्म, जो हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा हो उसको मुद्दई कहते हैं। मिर्ज़ा मुद्दई इस मसला में दावा ये कर रहा है कि हज़रत अली ने ख़वारिज के जनाजे पढ़े हैं। जो बंदा दावा करता है हदीस की रोशनी में, जामे तिरमिज़ी और सुनन कुबरा बैकी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अलल मुद्दा अलैह। दलील मुद्दई ने देनी होती है,
इस मसला में हुक्म को साबित करने के लिए मिर्जा जेलमी खड़ा हुआ है और यह कह रहा है कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं। दावा इसका है, मुद्दई ये है, ये दलील पेश करेगा, ये साबित करेगा, हुक्म को दलील के साथ साबित करेगा और इस पर दलील पेश करेगा कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए, जबकि मिर्जा जेलमी के पास कोई रिवायत, कोई सही हदीस इस सिलसिले में मौजूद नहीं है। ये इसने झूठा दावा किया है और दावा करके अब दलील इसके पास है कोई नहीं है, तो जान छुड़ाने के लिए उल्टे जनाब वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहता है ये आप दलील पेश करें कि मौला अली खवारिज के जनाजे नहीं पढ़ते थे। अब देख लें, अंदाजा करें आप, जबकि खवारिज वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही बुखारी मुस्लिम है कि वो दीन से निकल गए, वो दीन से निकले हुए हैं। और सही हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि ये मखलूक में से बदतरीन मखलूक है। और बदतरीन मखलूक कौन होती है? ये कुफार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सुनन इब्न माजा में 176 नंबर हदीस है, सैयदना अबू उमामा अल-बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा खवारिज को कत्ल कर दिया गया तो उनके सर लटकाए हुए हैं, तो आपने देख के फरमाया कद कानू हाउलाए मुस्लिमीना फसारू कुफारा, ये पहले मुसलमान थे और बाद में ये काफिर हो चुके हैं। पहले ये मुसलमान थे, फसारू कुफारा, पस ये काफिर हो गए। किनको? खवारिज को कहा है। ये कहता है किसी साहबी से साबित कर दें किसी साहबी ने खवारिज को काफिर कहा हो तो हम मान जाएंगे। तो अब मानो अबू उमामा अल-बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु खवारिज को काफिर कह रहे हैं। सुनन इब्न माजा की 176 नंबर हदीस है, जिसको नासिरुद्दीन अलबानी ने हसनुन सहीहुन करार दी है। अगर इसी बुनियाद पे ज़ईफ हदीसों की बुनियाद पे चलना है तो फिर ये रिवायत मौजूद है सुनन दारकुतनी में, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से, अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से 1863 नंबर हदीस है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजअलू आइमतकुम खियारकुम, अपने इमाम उन लोगों को बनाओ जो तुम में से बेहतर हैं। फ़इन्नहुम वफ़दुकुम फ़ीमा बैनकुम व बैन रब्बिकुम, क्योंकि तुम्हारे इमाम तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारे नुमाइंदे हैं। लिहाजा इस हदीस से पता चला कि इमाम बेहतर शख्स को बनाना चाहिए। खवारिज क्या बेहतर शख्स है? अब ये कहेगा ये हदीस ज़ईफ़ है, तो वो जो सुनन कुबरा बहकी की तुम पेश करे वो कौन सी सही है? खवारिज क्या बेहतर है? खवारिज को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन मखलूक करार दिया है, उनको जहन्नम के कुत्ते करार दिया है, उनको कहा है कि वो दीन से निकले हुए हैं। और अब्दुल्लाह बिन उमर हदीस बयान करें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम अपने बेहतरीन लोगों को अपना इमाम बनाओ। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो खवारिज के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? किस दलील की बुनियाद पे तुम साबित कर रहे हो? जिस दलील की बुनियाद पे साबित कर रहे हो वो हदीस सही नहीं है, वो साबित ही नहीं है, मुनक़ते है। यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुना साबित नहीं है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब कहता ठीक है आप ये ना लें तो आप वो सही बुखारी की 695 नंबर हदीस ले लें, जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि फितने का इमाम इस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में इमामत करवा रहा है तो क्या हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ लें? तो हज़रत उस्मान ने इजाज़त दे दी। अब सवाल यह है कि फितने के वक्त जो बागियों ने जिस इमाम को मुकर्रर किया था वो इमाम कौन था? कहता ये कि तुम्हारे नज़दीक तो हज़रत उस्मान को कत्ल करने वाले यहूदी है ना। भाई तुम अपनी बात बताओ, तुम्हारे नज़दीक कौन है? तुम कहते हो कि हज़रत उस्मान को कत्ल करने वाले सहाबा थे, तो तुम्हारे नज़दीक तो इसका मतलब ये निकला कि सहाबा ही मस्जिद नबी शरीफ में इमामत करवा रहे थे तुम्हारे बयान के मुताबिक। हमें छोड़ो, हम क्या कहते हैं और हदीस क्या कह रही है? हदीस तो ये कहती है, मुस्नद अहमद बिन हंबल की सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान मुनाफिक तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे, तुमने खिलाफत की कमीज़ नहीं उतारने देनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उनको मुनाफिक करार दिया है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में खड़े होकर आपकी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे। हदीस क्या कहती है? मिर्ज़ा कहता वो सहाबा थे, हमारे खाते में डालता कहता वो यहूदी थे इनके नज़दीक। हदीस क्या कह रही है? हदीस कहती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खिलाफत की कमीज़ हज़रत उस्मान की उतारने वाले मुनाफिक होंगे। हुज़ूर ने उनको मुनाफिक कहा। और मिर्ज़ा जलमी कहता कि वो सहाबा थे। भाई अगर सहाबा थे वो हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले अल-इयाज़ बिल्लाह ताला, तो फिर इसका मतलब ये निकला कि हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले सहाबा थे तो इमामत भी वो करवा रहे थे। बल्कि अस-सुनन कुबरा अल-बहकी के अंदर यही रिवायत जब आई और इमाम इब्न शब्बा की किताब तारीख़ मदीनतुल मुनव्वरा इसके अंदर ये रिवायत आई तो उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार जो रिवायत के रावी हैं, मरकज़ी ताबी हैं, वो कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमने पूछा
कि इस वक्त हज़रत अली मस्जिद नबी शरीफ में इमामत करवा रहे हैं और आप इमाम आम हैं, तो आपकी मौजूदगी में क्या हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ लें? तो हज़रत उस्मान गनी ने पढ़ने की इजाज़त दे दी। तो इन रवायतों से तो साबित हुआ कि मस्जिद नबी में इमामत करवाने वाला कोई और नहीं था, वो मौला अली थे जो नमाज़ पढ़ा रहे थे। अब मिर्ज़ा जलमी इसका जवाब देगा कि इसका जवाब मिर्ज़ा जलमी क्या देता है? तो रिवायत जो मिर्ज़ा जलमी पेश करके हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को ख़वारिज के पीछे नमाज़ पढ़ाता है, वो रिवायत सही सनद से साबित नहीं है, ज़ईफ़ रिवायत है। फिर उस बच्चे ने सवाल किया मिर्ज़ा जलमी से कि मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी के बारे में आप कहते हैं कि मुख्तार जो है वो उसकी आप फेवर करते हैं, और मिर्ज़ा ने खुद भी कहा कि मैं उसकी फेवर करता हूँ इसलिए कि उसने कातलीन हज़रत हुसैन से बदला लिया था, कातलीन हुसैन से बदला लिया था। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि अस्मा बिनते अभी बकर ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा था कि कज़ाब हम देख चुके और जालिम तू है। वो कहते हैं वो देख चुके में ये मुराद है, उसमें भी नाम नहीं है। कुछ रवायतें इंडायरेक्टली लेके आते हैं। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि मैं मुख्तार सक़फ़ी के बारे में पॉजिटिव नज़रिया रखता हूँ। तो बच्चे ने सवाल ये किया कि मुस्नद हुमैदी के अंदर ये मौजूद है हदीस के अंदर कि सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीला सकीफ़ में एक कज़्ज़ाब और एक मुबीर होगा। कज़्ज़ाब को तो हम देख चुके हैं और मुबीर ए हज्जाज बिन यूसुफ तुम हो। सही मुस्लिम में रिवायत है जो कबीला सकीफ़ में कज़्ज़ाब होगा, तो मुस्लिम हुमैदी में वज़ाहत मौजूद है कि ये जो कज़्ज़ाब है ये मुख्तार सक़फ़ी है। देखें मुस्लिम शरीफ में जो है ना वो सिर्फ दज्जाल का जिक्र है कि उन्होंने उसको कहा, कज़्ज़ाब का जिक्र जो हज्जाज बिन यूसुफ को, और दूसरा जो है वो माज़ूब है, उन्होंने कहा हम कज़्ज़ाब तो देख चुके और जालिम तू है हज्जाज बिन यूसुफ। मुस्लिम शरीफ में तो जिक्र नहीं है कि ये अबू उबैदा सक़फ़ी है। अच्छा, इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि कहा जाता है कि वो है। ठीक है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ में दो राय एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास कोई मजबूत बात ऐसी कोई मौजूद नहीं है स्पेसिफिकली कि हम उसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तार सक़फ़ी के ऊपर उसे फिट करें। मुस्लिम में हदीस है ना, मुस्लिम में क्या कि वो जो कज़्ज़ाब है वो मुख्तार सक़फ़ी है? नहीं, हदीस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वजह है कि नबी इस्लाम ने तो नाम ही नहीं लिया जहाज का भी, तो मुख्तार का नाम कैसे ले लिया आपने? हदीस नहीं होगी, कौल होगा किसी का। यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, और मुस्नद अल हुमैदी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी, उनकी किताब के अंदर भी 326 नंबर रिवायत मौजूद है। सही मुस्लिम के अंदर तो सिर्फ इतना है कि एक कज़्ज़ाब होगा एक मुबीर होगा, कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं। लेकिन मुस्नद हुमैदी के अंदर 326 नंबर रिवायत जब आई तो उसमें यह है कि कज़्ज़ाब को रह गया कज़्ज़ाब, अम्मल कज़्ज़ाब फ़क़द रअयनाहु यानिल मुख्तार, कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं यानी मुख्तार, यानी मुख्तार सक़फ़ी जो है उसको हम देख चुके हैं, वो कज़्ज़ाब था, और मुबीर ए हज्जाज बिन यूसुफ तुम हो। सही मुस्लिम की जो हदीस है, इस हदीस पर इमाम नववी ने तबसरा करते हुए ये लिखा है कि उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार सक़फ़ी है, और कितनी तसरीहात इस पर मौजूद हैं। इमाम बहकी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा की जिल्द नंबर 6 के सफ़ा नंबर 425 पर लिखा है कि वक़द शाहिदा जमात मिन अकाबिर ताबईन अल मुख्तार, मुख्तार सक़फ़ी के कज़्ज़ाब होने पर ताबईन की एक जमात ने गवाही दी है कि मुख्तार सक़फ़ी कज़्ज़ाब था। इस पर कितने हवालाजात मौजूद हैं? सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सनद सही के साथ अल मुजमुल औसत में यह हदीस मौजूद है। 924 नंबर हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने आके कहा कि मुख्तार सक़फ़ी वो वही का दावा करता है कि उस पर वही नाजिल होती है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सच ही तो वो कहता है, क्यों? इसलिए व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, क्योंकि शैतान अपने दोस्तों की तरफ वही करते हैं, यानी मुख्तार सक़फ़ी पर जो वही आती है वो शैतानी वही है। और मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी ने इस रिवायत को ज़िक्र किया, और रिवायत को ज़िक्र करने के बाद 12488 नंबर रिवायत कहते हैं कि रवाहु तबरानी फ़िल औसत व रिजालुहु रिजालु सही, इसको तबरानी ने अपनी किताब औसत में ज़िक्र किया और इसके रिजाल सही के रिजाल। ये मुस्नद अहमद बिन हंबल है, इसमें भी इमाम मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के बेटे से सही सनद से मौजूद है कि वो ये कहते थे कि मुख्तार सक़फ़ी ने वही का दावा किया। और ये किताब अत-तबक़ातुल कुबरा है,
इमाम मोहम्मद बिन साद अल-मुतवफ़ा 230 हिजरी की किताब, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम हैं। इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 109 पे सही सनद के साथ फ़ज़ल बिन दुकैन से, और फ़ज़ल बिन दुकैन ईसा बिन दिनार से, और वो इमाम मोहम्मद बाकिर से रिवायत करते हैं कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबतुल्लाह के दरवाज़े पे खड़े होकर मुख्तार सक़फ़ी पे लानत फरमा रहे थे। तो किसी ने आके कहा कि आप मुख्तार पे लानत कर रहे हैं, जबकि वो आपकी वजह से ज़बह किया गया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इन्नहु काना कद्दाबन यकज़िबु अलल्लाहि व अला रसूलिही, मुख्तार सक़फ़ी कज़्ज़ाब और झूठा था, वो अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधता था। तो ये सारी रिवायात मौजूद हैं, जिन रिवायात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि मुख्तार सक़फ़ी ने नबूवत का दावा भी किया था, वो कज़्ज़ाब और झूठा था, और आइम्मा अहले बैत उस पर लानत करते थे। लेकिन मिर्ज़ा जलमी इसके बावजूद कहता कि मैं उसकी फेवर करता हूँ।